दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद TSLG में। साथियों, आज इस वक्त की बड़ी खबरें आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती में कोर्ट आर्डर के बाद नियुक्ति को लेकर के महत्वपूर्ण कार्रवाई और दिसंबर में नियुक्ति प्रक्रिया होगी पूरी। वहीं NIOS डिलेट मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व आर्डर से क्या चयनित होंगे बाहर, इसको लेकर के भी बड़ी अपडेट है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 चयनितों पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई। अनुदेशक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई अपडेट और 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की अपडेट के बारे में विस्तारपूर्वक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और डिस्कस करते हैं आज की महत्वपूर्ण अपडेट को। साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं अनुदेशक मामले से सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई सुनवाई के बारे में महत्वपूर्ण अपडेट। तो साथियों, आप सभी को बता दें, अनुदेशक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई थी और जिसमें सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई जो अनुदेशक मामले से थी वो टल गई है और कोर्ट में कोई मामला लंबा खींचे और पैरवी करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर हों तो उनके लिए यह सजा के समान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं न्याय के मंदिर से ही अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल रही और अनुदेशक शिक्षक भर्ती मामले में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है अगली डेट तक के लिए टल दी गई है और आज की सुनवाई हो नहीं पाई है साथियों। और अब देखना ही होगा कि अनुदेशक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली डेट कब लगती है। जब भी इस मामले के सुनवाई के लिए अगली डेट निकलकर सामने आएगी तो आप सभी को चैनल के माध्यम से इसके बारे में जानकारी शेयर की जाएगी। कुल मिलाकर के आज जो सुप्रीम कोर्ट में अनुदेशक भर्ती मामले में सुनवाई लगी हुई थी वो टल गई है और अगली डेट अभी फिक्स नहीं है। जैसे ही अगली डेट के बारे में जानकारी आएगी आप सभी को इसके बारे में जानकारी शेयर की जाएगी। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ, जहां 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने सुबह की वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी कि 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के कोर्ट में सुनवाई लगी हुई है, लेकिन मामला काफी नीचे लिस्ट होने के कारण आज सुनवाई का इसका नंबर नहीं आ सका है। और अब आप सभी को बता दें, अगली सुनवाई 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के 2024 में ही देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफी लंबे दिनों के बाद आज कोर्ट में सुनवाई के लिए डेट लगी हुई थी, लेकिन आज भी सुनवाई नहीं हो पाई है और अपना मामला केस जो है वो टेकअप नहीं हो पाया है। अब 68,500 शिक्षक भर्ती में अगली डेट 2024 में ही देखने को मिलेगी और हो सकता है कि अगर पैरवी कारों के द्वारा इसमें अच्छा प्रयास किया जाए तो दिसंबर में भी इस मामले की सुनवाई के लिए डेट लग सकती है, लेकिन जो काफी मुश्किल लग रहा है। तो 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33% मामले की लड़ाई लड़ने वाले अभ्यर्थियों की तरफ से कमजोर पैरवी के फलस्वरूप लगातार और कंटिन्यूसली सुनवाई नहीं हो पा रही और एक बार फिर से आज सुनवाई नहीं हुई और अगली डेट के लिए भी अब इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोई डेट फिक्स नहीं की गई इस मामले में अगली सुनवाई के लिए। तो कुल मिलाकर के अनुदेशक भर्ती और 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयां नहीं हो पाई हैं और अब अगली डेट के लिए हम सभी को इंतजार करना पड़ेगा। इन दोनों मामले से जुड़ी हुई जैसे ही अगली डेट कोर्ट सुनवाई के लिए निकलकर सामने आती है आप सभी को उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। और 68,500 शिक्षक भर्ती और अनुदेशक भर्ती मामले से कोर्ट से जैसे ही आज की सुनवाई के लिए जो अपडेट जारी किया जाएगा उसका विस्तृत अपडेट आप सभी को चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे। इसके लिए जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो अब साथियों मूव करते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 चयन सूची के अभ्यर्थियों की तरफ से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हालांकि उसके अगेंस्ट उन सभी साथियों के खिलाफ बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई भी की गई है शासन स्तर से, जो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से निंदनीय है, क्योंकि हम लोग अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी नौकरी मांग रहे हैं, फिर भी हम लोगों के साथ बदसलूकत की जाती है पुलिस वालों के द्वारा। तो साथियों आप सभी को बता दें, इस मामले के अगवाकार जो 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 चयन सूची वाले हैं उनकी तरफ से अमरेंद्र भाई की तरफ से सुबह ही मुलाकात कर ली गई थी और एक मंत्री जी से सुरेश खन्ना जी से मुलाकात कर ली गई थी। हालांकि आपको बता दें उसके बाद जो 6800 चयन सूची के अन्य अभ्यर्थी हैं जो धरना प्रदर्शन और आंदोलन में विश्वास करते हैं, यानी उग्रवादी विचारधारा के जो साथी हैं हमारे, उनकी तरफ से जो है यानी 6800 चयनितों का एक पूरा समूह कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के आवास पर नियुक्ति को लेकर घेराव करने पहुंच गया। और आप सभी को बता दें जहां पुलिस ने 6800 के सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया और कहीं ना कहीं उनके साथ नोकझोंक हुई और बदसलूकी किया गया। हालांकि बाद में उन सभी साथियों को बस के द्वारा लादकर इको गार्डन पहुंचा दिया गया है। इसकी क्लिप भी आप सभी के साथ इसी वीडियो में अटैच की गई है, आप सभी लोग उसे अवश्य देखें। तो कुल मिलाकर के 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की तरफ से आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हालांकि इसके परिणाम स्वरूप उन्हें बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई का भी सामना करना पड़ा, लेकिन सभी साथी अब सुरक्षित हैं और इको गार्डन में पहुंचा दिए गए थे पुलिस वालों के द्वारा। तो कुल मिलाकर के कैबिनेट मंत्री
राकेश सचान के आवास घेराव करने से अभ्यर्थियों को अभी कोई बड़ी सफलता तो नहीं मिली है, लेकिन सरकार पर जो हम लोगों का दबाव बनाने का प्रयास है वो कहीं ना कहीं आगे और सकारात्मक रूप से बढ़ रहा है। अभी तक 6800 में चयनित जो भी भाई बहन लखनऊ नहीं पहुंचे हैं वो पहुंचे हैं और इस दबाव को और ज़्यादा बनाया जाए, जिससे 20 तारीख की जो कोर्ट सुनवाई है उसके लिए एजी महोदय उपस्थित हों सुनवाई में और मामला डे बाय डे सुनवाई की रिक्वेस्ट करते हुए यथाशीघ्र निस्तारित कराते हुए मामले को शार्ट आउट किया जाए। वहीं आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति के मामले को लेकर के 19,000 सीटों की लड़ाई लड़ रहे अभ्यर्थियों की तरफ से भी आज कहीं ना कहीं एक शुरुआत कर दी गई, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि 20 तारीख को कोर्ट सुनवाई है और इसी क्रम में आज कई बड़े अधिकारियों से भास्कर एंड उनकी टीम ने मुलाकात करने का प्रयास किया। हालांकि कई बड़े अधिकारियों से मुलाकात नहीं हो पाई है। नवनियुक्त शिक्षा प्रमुख सचिव जी से मुलाकात उनकी हो चुकी है। क्या है अपडेट उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं ये भास्कर और सुशील भाई जी की इमेज है और ये 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले में 19,000 सीटों की मांग को लेकर के और एटीआरई मुद्दे पर डीबी में लड़ रहे हैं। विजय किरण आनंद जी से मुलाकात करने का प्रयास किया गया लेकिन इनकी मुलाकात नहीं हो पाई और उसके बाद बेसिक शिक्षा सचिव प्रताप सिंह बघेल जी से भी मुलाकात करने का प्रयास किया गया लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई और जो प्रमुख मुख्य शिक्षा सचिव हैं उनसे मुलाकात हुई है। वहां से क्या तो आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं भास्कर टीम और सदस्यों द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती में मुलाकातों के क्रम में आज सभी अधिकारियों से मुलाकात हुई। चूंकि आज किसी मुद्दे पर विभागीय मीटिंग थी तो नए बेसिक शिक्षा सचिव सुंदरम जी से भी अपने मामले को अवगत कराया गया है और आश्वासन यही मिला कि कोर्ट का जो आर्डर होगा हम उसको फॉलो करेंगे। यानी बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इन सभी को अवगत करा दिया है कि जो भी डीबी में केस से आर्डर निकलकर सामने आएगा उसी के अनुपालन में हम आगे बढ़ेंगे। हालांकि इन लोगों ने इसमें सिंगल बेंच के आर्डर को प्रोसीड करने को लेकर के बात नहीं की, डीबी से जो आर्डर आएगा उसके अनुपालन की बात इसमें कही गई है। तो कुल मिलाकर के 69,000 शिक्षक भर्ती में अब दोहरी लड़ाई शुरू हो चुकी है और अब सरकार और विभाग पर दबाव बनाने में कहीं ना कहीं तेजी आएगी और ये आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी जो 19,000 सीटों की लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी तरफ से भी धरना प्रदर्शन और आंदोलन की घोषणा कर दी गई। तो कुल मिलाकर के अब 69,000 शिक्षक भर्ती में धमाकेदार जो है अपडेट निकलकर हम सभी के लिए सामने आने वाला है। तो जो भी साथी अभी तक लखनऊ नहीं पहुंचे हैं वो पहुंचे और अपने मामले की अंतिम लड़ाई लड़ते हुए अपनी नियुक्ति का रास्ता प्रशस्त जरूर करें। तो ये थी 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 चयन तो आरक्षण विसंगति पीड़ित अभ्यर्थियों के द्वारा आज की बड़ी कार्रवाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। हम मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ जो बात करेंगे हम 12,460 शिक्षक भर्ती और एनआईएस डीएलएड मामले में सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं एनआईएस डीएलएड मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल लगभग 3 घंटे की मैराथन बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई का आर्डर रिजर्व कर लिया है और इसमें आप सभी लोग जानते हैं कि बीएड वर्सेस एनआईएस डीएलएड वर्सेस उत्तराखंड सरकार का यह मैटर है और उत्तराखंड सरकार ने एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को पहले प्राथमिक में मौका दिया था, उसके बाद में अपने आदेश को निरस्त करते हुए इनको जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका नहीं दिया गया था और उसको लेकर के ही ये मामला विवाद उपजा और ये लोग हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट से एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक भर्ती में एलिजिबल कर दिया गया और उसको लेकर के बीएड अभ्यर्थी और उत्तराखंड सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। हालांकि एक लंबी लड़ाई के बाद जो है कल आदेश जो है वो रिजर्व हो चुका है। अब रिजर्व आदेश आप सभी लोग जानते हैं दीपावली के बाद डिलीवर होने वाला है, लेकिन क्या आदेश आता है तो क्या उससे जो एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया का पार्ट हो चुके हैं, जैसे बीपीएससी में कुछ अभ्यर्थियों को नौकरी मिल चुकी है, क्या उन सभी चयनितों को बाहर किया जाएगा? तो इसको लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। हालांकि आप सभी को बता दें जिस तरीके से कल कोर्ट में एक धमाकेदार बहस हुई उसमें कहीं ना कहीं एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों का पक्ष पूरी तरीके से लाचार और कमजोर नजर आया और इससे कहीं ना कहीं ये चांसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं कि एनआईएस डीएलएड मामले में सुप्रीम कोर्ट से एनआईएस वाले अभ्यर्थियों को हार मिल सकती है, लेकिन वो चीजें सारी क्लियर होगी फाइनल आर्डर आने पर। लेकिन अब बात कर लेते हैं क्या चयनित अभ्यर्थी बाहर होंगे, यानी ऐसे अभ्यर्थी जो एनआईएस से डीएलएड कर चुके हैं और वो नौकरी पा गए हैं, क्या उनकी नौकरी निरस्त होगी और उनको चयन से किया जाएगा वंचित? इस पर एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है जिसको आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं। हालांकि आप सभी को बता दें कि एनआईएस डीएलएड मामले में इनके खिलाफ जो हैं वो बीटीसी या डीएलएड अभ्यर्थी भी हैं और बीएड अभ्यर्थी भी हैं, तो कहीं ना कहीं इनको बड़ा झटका लग सकता है सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन जो चयन पा चुके हैं उनके लिए आज की बड़ी अपडेट है साथियों, जिसको हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो साथियों यहाँ पर आप इस खबर को विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। एनआईएस डीएलएड का मैटर यह रहा है कि ये सबके लिए रेगुलर कोर्स नहीं था, सिर्फ इन सर्विस वालों के लिए निकाला गया था, जो कि 2 साल का कोर्स ना होकर सिर्फ 18 माह का था, जिसकी फीस भी ना के बराबर थी। यानी कुल मिलाकर के जो एनआईएस डीएलएड का कोर्स था ये उन अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिए निकाला गया था जो किन्हीं प्राइवेट विद्यालयों में या संस्थागत विद्यालयों में अध्यापन का कार्य कर रहे थे और उनके पास बीएड या बीटीसी या डीएलएड जैसा कोई
कोई एक सर्वमान्य कोर्स नहीं था, उनको प्रशिक्षित करने के लिए ये कोर्स जारी किया गया था। उस हिसाब से जितने भी अभ्यर्थी जो बीएड या डीएलएड लाखों रुपए में कक्षा में सशरीर जाकर कोर्स कर रहे हैं, तो उनको बंद करके यही दीक्षा या स्वयं टीवी पर पढ़ाकर कोर्स करवा दीजिए। रेगुलर की जरूरत ही कहाँ है। फिर विश्वविद्यालय कॉलेज आदि के 2 साल का कोर्स का क्या महत्व रहा। और सबसे बड़ी बात, डीएलएड मान्य तभी होता है जब तक वो 2 साल का नहीं होता, तो ये 18 माह का वैलिड कैसे किया गया। ठीक वैसे ही जैसे 2 साल का बीएड करने के बाद ब्रिज कोर्स को भी सुप्रीम कोर्ट ने पीआरटी में इनवैलिड कर दिया है, जबकि एनसीटी ने अलाउ किया था। तो उसी तरह एनआईएस डीएलएड पर भी तलवार गिर सकती है। और ये जो अपडेट आप सभी को दी गई है, ये वकील के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया गया है आप सभी के साथ। तो कुल मिलाकर के एनआईएस डीएलएड वाले मामले में एनआईएस वाले अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। हालांकि जो पूर्व में चयन पा करके नौकरी कर रहे हैं, उनको नौकरी जाने के चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि अगर उनकी नौकरी को छेड़ा जाएगा तो एक बड़ा विवाद उपज सकता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट से एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के फेवर में डिसीजन आता है, तो इससे देश के 12 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। और ये अगर इनको अलाउ किया जाता है पीआरटी शिक्षक भर्ती में, तो कहीं ना कहीं बीटीसी और डीएलएड के जो रेगुलर अभ्यर्थी हैं, उनके साथ भी एक बड़ा विश्वासघात होगा। हालांकि उनके फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने पहले डिसीजन दे दिया है। तो इन्हीं सब आधारों पर कहा जा सकता है कि एनआईएस डीएलएड वाले चयनित अभ्यर्थियों की नौकरी नहीं जाएगी। लेकिन जो ये कल आदेश रिजर्व हुआ है, इसमें एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के अगेंस्ट डिसीजन जा सकता है। हालांकि सारी चीजें दीपावली के बाद ऑर्डर डिलीवर होने पर क्लियर हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती में फाइनल ऑर्डर आ चुका है और फाइनल ऑर्डर के अकॉर्डिंग अब नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द कंप्लीट कराने को लेकर के 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की तरफ से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अधिकारियों से मुलाकातें करके इस मामले को यथाशीघ्र शुरू करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उसी क्रम में आप सभी को बता दें, आज मोहित भाई और सभी 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की तरफ से ट्विटर कैंपेन में भी रखा गया और उससे जुड़ी अपडेट देख लेते हैं। और उसके बाद आप सभी को 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट देंगे, जिसमें सभी जिलों से रिक्त डाटा जो है वो निकलकर सामने आ चुका है। कितने जिलों में कितनी सीटें रिक्त हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो साथियों, आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश, 12,460 शिक्षक भर्ती जो कि 6 साल से लंबित थी, माननीय न्यायालय द्वारा सरकार की अपील निस्तारित कर दी गई, जिसमें सरकार की जीत हुई। हम सभी 12,460 शिक्षक अभ्यर्थियों का माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हम सभी को दिवाली पर अपना आशीर्वाद प्रदान कर, हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूरा भरोसा है कि हम सभी को अपना आशीर्वाद अवश्य प्रदान करेंगे और हम सभी की नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। और इस आदेश के पॉइंट को टैग किया गया है, जिसमें सारी चीजें क्लियर कर दी गई हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरीके के कार्रवाइयों से सरकार पर अब आगे बढ़ने का दबाव बनाया जा रहा है अभ्यर्थियों की तरफ से। और अब मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करने के बाद अधिकारियों तक अपना ऑर्डर जो है पहुंचाने के बाद इस मामले में काउंसलिंग और आगे की प्रक्रिया प्रोसीड की जा सकती है। अब बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति कब तक की जाएगी पूरी। तो साथियों, उससे पहले आप सभी को बता दें कि 12,460 शिक्षक भर्ती में सभी जनपद से जो रिक्त सीटों का डाटा निकलकर सामने आ चुका है, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं कि किस जनपद में कितनी सीटें हैं। तो फिरोजाबाद में कुल 105 पद थे, वहां एक भी सीट रिक्त नहीं। मैनपुरी में 195 पद थे, जिसमें 64 पद रिक्त हैं। अलीगढ़ में 125 में से 32 पद रिक्त हैं। एटा में 335 से 69 पद रिक्त हैं। कासगंज से 252 में से 220 पद रिक्त हैं। हाथरस में 535 से 400 पद रिक्त हैं। मथुरा में 216 में से 31 पद रिक्त हैं। बदायूं में कोई भी पद रिक्त नहीं है। पीलीभीत में 189 में से 109 पद रिक्त हैं। फतेहपुर में 252 में से 62 पद रिक्त हैं। प्रतापगढ़ में 360 से 103 पद रिक्त हैं। कौशाम्बी में 108 में से 8 पद रिक्त हैं। बनारस में कोई भी पद रिक्त नहीं। चंदौली में 216 में 74 पद रिक्त हैं। जौनपुर में एक भी पद रिक्त नहीं है। मिर्जापुर में 180 में 118 पद रिक्त हैं। सोनभद्र में 216 में 51 पद रिक्त हैं। वहीं भदोही में 324 में से 200 पद रिक्त हैं और हरदोई में 288 में से 80 पद रिक्त हैं। सीतापुर में 1268 में से 1268 पद रिक्त हैं और रायबरेली में 126 में से 5 पद रिक्त हैं। वहीं उन्नाव में से 126 में 115 पद रिक्त हैं। देवरिया में 325 में 77 पद रिक्त हैं। कुशीनगर में 104 में से 14 पद रिक्त हैं। महाराजगंज में 360 में से 263 पद रिक्त हैं। बस्ती में 324 में 46 पद रिक्त हैं। सिद्धार्थनगर में 389 में 337 पद रिक्त हैं। वहीं ललितपुर में 36 में से कोई पद रिक्त नहीं। जालौन में कोई पद रिक्त नहीं। चित्रकूट में 288 पद कुल थे, उसमें से 158 पद रिक्त हैं। बांदा में 270 में से 150 पद रिक्त हैं। महोबा में 126 में 29 पद रिक्त हैं। हमीरपुर में 206 पद थे, उसमें 113 पद रिक्त हैं। फैजाबाद में कोई भी पद रिक्त नहीं। सुल्तानपुर में 29 पद रिक्त हैं और अमेठी में 225 पद रिक्त हैं। अम्बेडकर नगर में कोई भी पद रिक्त नहीं है। 12,460 शिक्षक भर्ती का। गोंडा से 788 में से 650 पद रिक्त हैं। बलरामपुर में 110 पद रिक्त हैं। बहराइच में
91 पद रिक्त हैं, श्रावस्ती में 50 पद रिक्त हैं और रामपुर में 341 पद रिक्त हैं, बिजनौर में 10 पद रिक्त हैं, अमरोहा में 10 पद रिक्त हैं और वहीं कानपुर देहात में 144 पद रिक्त हैं, औरैया में 1 पद रिक्त है, फर्रुखाबाद में 112 पद रिक्त हैं, कन्नौज में 109 पद रिक्त हैं, शामली में कोई भी पद रिक्त नहीं, बलिया में 596 पद रिक्त हैं और बाराबंकी में 155 पद रिक्त हैं। कुल मिलाकर के 12,460 पद थे इस भर्ती में, जिसमें 6,537 पद रिक्त हैं और इतने पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी इस मामले से जुड़े हुए हैं, चाहे 16 जनपद हो चाहे 51 जनपद हो, सभी लोग अपनी डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया को पूरी कर लें। जल्द ही आप सभी लोगों की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने वाली है, इसको लेकर के भी अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं इससे जुड़ी। तो साथियों आप सभी लोग देख सकते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए सभी साथी अपने दस्तावेज तैयार कर लें। जो लोग अपने दस्तावेज निकाल लाए थे विभाग से, विज्ञप्ति जारी होने पर काउंसलिंग के समय जमा करा देना। 6 वर्ष के संघर्ष के बाद आज भर्ती कराने वालों का साथ दें, भर्ती फंसाने वालों से दूरी बनाए, क्योंकि नौकरी अब 16 जनपद और 51 जनपद दोनों को मिलने वाली है। भर्ती फंसाने वालों को परेशान करने की कोशिश करेंगे, उन सभी से बचकर रहें। और इस आदेश से सभी यानी 16 जनपद और 51 जनपद वाले सभी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो रहा है। तो ऐसे में आप सभी को अब सुप्रीम कोर्ट जाने से बचना चाहिए और मामले को यथाशीघ्र कंप्लीट कराने की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए सभी अभ्यर्थियों को अपनी डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए और दिसंबर में आप सभी लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ये महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रहा है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। तो ये बड़ी और अच्छी खबर है। 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का 6 वर्षों का लंबा संघर्ष अब समाप्त होने वाला है। दिसंबर माह में इनकी नियुक्ति प्रक्रिया आप सभी को कंप्लीट होती नजर आएगी। तो ये थी साथियों आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट, जिसमें हमने अनुदेशक भर्ती और 68,500 शिक्षक भर्ती के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई अपडेट और वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 चयनितों पर बड़ी कार्रवाई तथा NIT में सुप्रीम कोर्ट आर्डर से चयनितों के बाहर होने की खबर को डिस्कस किया है, जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण थी। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।